नमस्कार। ये खबर पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल पाकिस्तानी सेना प्रमुख के लिए डोनाल्ड ट्रंप का प्रेम अब खुलकर सामने आने लगा। ट्रंप ने बीते महीने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष को रोकने का दावा किया था। आखिर कौन सी खिचड़ी पक रही है? व्हाइट हाउस के साजिशकर्ता ट्रंप अब कौन से नई साजिश में हिस्सा ले रहे हैं, इसको समझते हैं। ट्रंप ने लालच देने के लिए लालची आसिफ मुनीर को अपने व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया। जिसको कभी ट्रंप आतंकी कहते थे, उसको अब खुद खाना परोसेंगे। उसे मुनीर की मेहमान नवाजी होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप इतने कमजोर हो चुके हैं कि किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं बल्कि उस देश के चीफ मार्शल से मुलाकात कर रहे हैं। और जिसको मार्शल बने कुछ ही यानी कि कहें कि जुमा 4 दिन हुए, या फिर ट्रंप को पता है कि पाकिस्तान राजनेताओं की नहीं बल्कि आतंकी सैन्य अधिकारियों की कठपुतली है। इस मुलाकात में क्या ट्रंप और मुनीर मिलकर ईरान को खा जाएंगे? क्या ट्रंप अरबों की फंडिंग से मुनीर का पेट गले तक भर देंगे और मीठे में सुरक्षा की गारंटी खिलाई जाएगी? साथ ही क्या मुनीर मेहमान की तरह पाकिस्तान के एयर बेस को अमेरिकी मिलिट्री बेस बनाने का गिफ्ट लेकर वहां से जाएंगे? आज हम आपको बताएंगे कि इस लंच मिसाइल के जरिए अटैक कहां और कैसे होने वाला है और कब होने वाला है। ट्रंप की नजर खाली के बाद एशिया पर आकर क्यों टिक गई, जिसका इस्तेमाल वह खाड़ी के खिलाफ करने वाले हैं, या फिर एशिया की शांति ट्रंप को पसंद नहीं आ रही। चीन, अफगानिस्तान, ईरान के साथ भारत पर नजर बनाने के लिए क्या ट्रंप मुनीर के साथ लंच का इस्तेमाल कर रहे हैं? साथ ही आपको बताएंगे कि व्हाइट हाउस में चलने वाली ब्लैक पॉलिटिक्स की स्क्रिप्ट क्या वाकई ईरान पर प्लान बनाने के लिए मुनीर को मेहमान बनाया जा रहा है। दरअसल सबसे पहले देखिए कि होने वाला क्या है। और लंच के कार्यक्रम में शामिल हुए पाकिस्तान आर्मी मार्शल आसिफ मुनीर और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही तो किसी को इनवाइट नहीं करते, क्योंकि इस लंच के मकसद कई हो सकते हैं। क्या वाकई में ईरान पर प्लान बनाया जा रहा है और मुनीर को उसमें शामिल किया जाएगा? ट्रंप और मुनीर की मुलाकात के पीछे की साजिश पूरी दुनिया जानना चाहती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि अमेरिका पाकिस्तान आर्मी से पहली बार मिल रहे हैं। इससे पहले परवेज मुशर्रफ से भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुलाकात की थी। मुशर्रफ के जैसे ही मुनीर पर भी पाकिस्तान में आतंक भड़काने के आरोप हैं। मुनीर पर भी पाकिस्तान में आतंकियों को पालने के आरोप लगे हैं। मुनीर को लंच पर बुलाना चौंकाने वाली घटना इसलिए है क्योंकि मुनीर पाकिस्तान के राष्ट्रपति नहीं बल्कि फील्ड मार्शल हैं, जो सेना अध्यक्ष से अभी अभी ताजे प्रमोट हुए हैं। पहला सवाल तो यही है कि क्या पाकिस्तान में सेना की चलती है या फिर शहबाज शरीफ की, जो आसिफ मुनीर के जरिए अमेरिका आईना दिखा रहा है। आपने भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भी देखा होगा कि जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उन्हें साइड में कर दिया गया था और सेना ने कमान संभाल ली थी, यानी कि आसिफ मुनीर ने वहां की कमान संभाल ली थी और लगातार ताबड़तोड़ वो भारत पर हमले कर रहा है। जवाबी फायरिंग में भारत ने भी उसे पाकिस्तान को दूर चटा दी थी। अब क्या पाकिस्तान में मुनीर सरकार की शुरुआत होने वाली है? बिल्कुल वैसे जैसे परवेज मुशर्रफ की सरकार की शुरुआत हुई थी। ट्रंप पाकिस्तान की सेना से क्या चाहते हैं? क्या ट्रंप ईरान के युद्ध में पाकिस्तान की सेना से मौन सहमति चाहते हैं? क्या ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान अगर ईरान के युद्ध में हिस्सा लेगा तो वह इजराइल का समर्थन करेगा? क्या ट्रंप पाकिस्तान के एयरबेस और जमीनों को ईरान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या अब यही होगा? क्या ये जंग पाकिस्तान की इसमें अहम भूमिका होगी या फिर पाकिस्तान सिर्फ लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? इस मीटिंग को एशिया में अमेरिका के दखल के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि जैसे अफगानिस्तान में अमेरिकी एक्शन के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल हुआ था, क्या चीन के खिलाफ भी अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है? इसके अलावा ट्रंप की राजनीति और वैश्विक दखल को समझने वाले मान रहे हैं कि ट्रंप ईरान पर बड़ा एक्शन लेने वाला है। इसलिए मुनीर के कंधे पर ट्रंप ने बंदूक नहीं पूरी तोप रख दी है। और पाकिस्तान इकलौता परमाणु हथियार वाला मुस्लिम देश है। वही कहा तो ये भी जाता है कि करना हिल्स में अमेरिका ही हथियार थे, जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रेडिएशन लीकेज की खबरें लगातार फैली थी। नहीं, ट्रंप के व्यापारिक नजरिए को समझने वाले कह रहे हैं कि ट्रंप की ये चाल है
पाकिस्तान में चीन की दखल को कम करने और रेयर अर्थ मेटल पर कब्जा करने की चाल है, जो ज्यादातर बलूचिस्तान और खैबर इलाके में पाया जाता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे ट्रंप ने यूक्रेन में हथियारों के बदले में डील की थी। अगर बलूचिस्तान में अमेरिका का निवेश हुआ और सेना वहां पहुंच गई तो बलूचिस्तान आजादी के मूवमेंट को रोक दिया जाएगा और चीन की दखल भी कम कर दी जाएगी। क्या वाकई में एशिया के अंदर अमेरिका पाकिस्तान को लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल करेगा, या इसी वजह से ट्रंप ने आसिम मुनीर से मुलाकात की? यह वही आसिम मुनीर है जो 2018 में ISI चीफ हुआ करता था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए 2018 में जानकारी दी थी और कहा था, उसमें लिखा था, अमेरिका ने पिछले 15 सालों में पाकिस्तान को मुक्तापूर्वक $33 अरब से अधिक की मदद की और बदले में हमें सिर्फ झूठ और धोखा मिला। वह हमारे नेताओं को मूर्ख समझते हैं, वह उन आतंकवादियों को पनाह देते हैं जिन्हें हम अफगानिस्तान में ढूंढ रहे हैं। अब और नहीं, पाकिस्तान की सेना ISI आतंकियों का समर्थन करती है और वहीं आसिम मुनीर जो 2018 में ISI चीफ थे और उसको बाकायदा आतंकियों को छुपाने, आतंकियों की फंडिंग करने का दोषी पाया गया था। अमेरिका पाकिस्तान का साथ भारत के एक बड़ा संकेत है जो POK को लेकर भारत और पाकिस्तान की जंग है। इसमें अमेरिका अपने आप हिस्सा बन जाएगा, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान का साथ भारत के लिए एक बड़ा संदेश है, क्योंकि भारत की रणनीति अब तक पाकिस्तान के साथ गहरी रक्षा व्यापारिक संबंधों पर आधारित रही है। अगर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बातचीत सफल होती है तो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक वैधता और समर्थन मिलेगा। इससे भारत की कूटनीतिक कोशिशों पर असर पड़ सकता है, खासकर जब भारत पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर अलग अलग करने की नीति अपना रही है। अगर अमेरिका पाकिस्तान को ईरान अफगानिस्तान से जुड़े सैन्य उद्देश्य के फिर से सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करता है तो भारत को दक्षिणी एशिया अपनी रणनीतिक गठबंधन पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक भारत न सिर्फ चीन के विस्तारवादी सोच से परेशान था, बल्कि BRI के जरिए जिस तरीके से चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और हाल ही में अफगानिस्तान को अपने साथ मिल रहा है, अब अमेरिका भी उसे लिस्ट में आकर खड़ा हो गया है। जो अगर सैन्य अड्डा पाकिस्तान में बनाएगा तो वहां से भारत की मुश्किलें बढ़ना तय है। भारत को रक्षा संतुलन भी एशिया के अंदर स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि भारत लंबे समय से अमेरिका के साथ रक्षा सौदों, तकनीकी साझेदारी पर निर्भर रहा है। यदि अमेरिका पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाता है तो यह संतुलन भारत के लिए एक चुनौती बन सकता है। ट्रंप और मुनीर की मुलाकात का ईरान पर संभावित असर जल्द ही देखा जा सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बनने न्यूज़ फ्रंट टुडे के साथ हम लाते रहेंगे सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ हर वक्त आपके साथ न्यूज़ फ्रंट टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।